नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, डायस्पोरा यानी विदेश में बसे लोग किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी नियामत होते हैं, बहुत बड़ी संपदा होते हैं और वो तरह तरह से अपने देश को फ़ायदे पहुंचाते हैं। भारत का तो डायस्पोरा बहुत बड़ा है, विशाल है। करीब 3.5 करोड़ लोग भारतीय मूल के, भारतीय एनआरआई के रूप में, पीआईओ के रूप में विदेशों में रहते हैं और वो भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। लेकिन अगर कोई सरकार इस बात को न समझे या उसके सिर पर अपने राजनीतिक स्वार्थ इतने हावी हो जाएं कि वो डायस्पोरा की परवाह करना बंद कर दे और अपने देश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगे, तो आप क्या कर सकते हैं? मोदी सरकार इस समय यही कर रही है। हालांकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती कार्यकाल में डायस्पोरा को लुभाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया था। इतनी बार वो विदेशों में गए और वहाँ रह रहे भारतीयों के साथ मेलजोल किया, उनके साथ बड़े बड़े कार्यक्रम किए और ये जताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान का डायस्पोरा कितना बड़ा है, कितना समृद्ध है, कितना ताकतवर है। लेकिन क्या सचमुच में वो यही जताने के लिए कर रहे थे या फिर उनका मकसद तो अपनी जय जयकार करवाना था? हर तरफ बस मोदी मोदी के नारे गूंजते रहें, ये उनका मकसद था और उन्होंने कभी भी इस ओर गौर नहीं किया कि डायस्पोरा को बहुत बचा कर, संभाल कर रखना है, उन्हें किसी तरह से नुकसान ना हो बल्कि वो ग्रो करता रहे, इसकी कोशिश करना है। हो उल्टा रहा है। हालांकि पिछले साल भी डायस्पोरा की संख्या में 20.7% की बढ़ोतरी हुई है। माफ़ कीजिएगा, पिछले एक दशक में 20.7% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छी खासी संख्या है ये। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा एमिग्रेंट उत्पादक देश है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रवासी भेजते हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय दूसरे देशों में प्रवासी के तौर पर जाते हैं और लगभग 25 लाख भारतीय हर साल विदेशों में जाकर काम कर रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर बसते नहीं हैं, काम करते हैं और भारत पैसा भेजते हैं, अपने घरों को पैसा भेजते हैं और उससे भारत को बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। उस पर मैं अभी आऊँगा। लेकिन भारत में जो सरकार है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरह की गतिविधियां भारत के अंदर कर रही है, जिसका जिक्र हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं, क्रिसमस पर जो कुछ हुआ और अभी गाज़ियाबाद में जिस तरह से उग्र हिंदुओं ने हथियारों का नज़ारा दिखाया और फिर हथियार बांटने निकल पड़े, ये खुल्लम खुल्ला इस देश में हो रहा है जहां योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस की बड़ी तारीफ करते हैं और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज तो है नहीं। कोई खुल्लम खुल्ला हथियारों की नुमाइश भी करता है, बांटता भी है और मुसलमानों के खिलाफ जहर भी उगलता है, जीनोसाइड की भी बात करता है। वहाँ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता, वो बोल रहे हैं गजा की तरह यहाँ भी जीनोसाइड करना चाहिए। और भी बहुत सारे नेता इस तरह की बात कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई पड़ती है। वो जो वीडियो हथियार बांटने वाले हैं वो पूरी दुनिया भर में देखे जा रहे होंगे। क्रिसमस के वीडियो तो जाहिर है कि देखे ही जा रहे थे और वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे दूसरे धर्मों के हों, वो इससे भड़कते भी होंगे और वो बदले की भावना से प्रेरित भी होते होंगे। और इसका क्या सीधा असर पड़ता होगा? हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार, नफरत, हिंसा, जिसकी बात मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे लगातार कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस पर अभी विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि डायस्पोरा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये जो कुछ हो रहा है उससे उस पर क्या असर पड़ सकता है।
तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 10 देश कौन हैं सबसे प्रमुख, जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बड़ा जो चंक है भारतीयों का वो अमेरिका में है। करीब 54 लाख भारतीय वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अब हिंदुओं और भारतीयों के खिलाफ नफरत फैल रही है। ध्यान रखिए, वहाँ अमेरिका में सबसे ज़्यादा संख्या है। फिर संयुक्त अरब अमीरात में 39 लाख भारतीय हैं, मलेशिया में 29 लाख भारतीय हैं, कनाडा में 28 लाख भारतीय हैं। कनाडा में भी कुछ दिनों से लगातार हत्याओं की, हमलों की खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब 27 लाख लोग भारतीय रहते हैं। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में लगभग 2 लाख भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख, सिंगापुर में लगभग 70,000 भारतीय रहते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आंकड़े हैं, जो बता रहे हैं कि तकरीबन 3.5 करोड़ लोग भारतीय बाहर रह रहे हैं और 25 लाख भारतीय हर साल बाहर जाते हैं इन तमाम देशों में काम करने के लिए। और इससे भारत को कई तरह के फ़ायदे होते हैं, आर्थिक भी और दूसरे तरह की भी। पहला तो मैं आर्थिक फ़ायदा बता देता हूँ कि ये जो भारतीय वहाँ काम करने जाते हैं, जो भी अर्न करते हैं उसका एक हिस्सा भारत को भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। वो भारत भेजा जाता है और भारत 2025 में ये रिकॉर्ड रेमिटेंस हुआ है, $135.46 बिलियन, यानी तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंस के रूप में भारत को आए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है, जो मतलब भारत सरकार कुछ करती नहीं है उनके लिए, और बिना कुछ किए ये बड़ी रकम वहाँ से आती है। और ये ध्यान रखिए, विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे बढ़त करती है, और ये जीडीपी का 3 से 4% है। अब सोचिए, जो 2025 में रेमिटेंस आया है 12 लाख करोड़ के आसपास, वो उसके पिछले साल से 14% ज़्यादा है, यानी उसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। जीडीपी का 3 से 4% है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत ही है। पैसे मुख्य रूप से यूएई से आते हैं, यूएसए से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं और दूसरे खाड़ी देशों से आते हैं, जिससे हमारा जो घरेलू जो खपत है, क्योंकि ये पैसे उनके परिजनों को भी जाते हैं, परिवारों को जाते हैं, वो खर्च करते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश को बढ़ावा मिलता है इससे। तो ये एक बड़ी रकम है। अगर ये माहौल भारत में बनता रहा तो ये लोग वहाँ काम भी नहीं कर पाएंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों को भगा दिया जाएगा, तो रेमिटेंस पर सीधा असर पड़ेगा। ये सीधे से समझ में आने वाली बात है। लेकिन अगर आपके सिर पर सत्ता का लोभ सवार है और आप राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने पर आमादा है, तो आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है होने देते हैं, रोकने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न उन राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। फिर ये जो डायस्पोरा है, विदेश में बसे जो हमारे अपने लोग हैं, वो एफडीआई लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये जो इंडियंस हैं वो स्टार्टअप्स, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी करते हैं, और जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कुछ इनोवेशन होता है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होता है। भारतीय मूल के सीईओज हैं, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई हैं, वो ऐसे लोग विश्व स्तर पर भारत की जो ब्रांडिंग है, जो छवि है, उसको बहुत मजबूत करते हैं कि ये भारत के लोग इतने कुशल हैं जो इस स्तर तक पहुंचते हैं और गूगल जैसी कंपनी को हेड करते हैं। फिर डायस्पोरा एक दूसरा जो ताकत किसी भी देश को देता है वो सॉफ्ट पावर है और डिप्लोमेसी है। डायस्पोरा भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को दुनिया भर में मजबूत करता है। वे मेजबान देशों में भारत के लिए लॉबिंग करते हैं, और जैसे ट्रेड
एग्रीमेंट है और दूसरे तरह के पॉलिटिकल जो समर्थन चाहिए वो दिलाने में मदद करते हैं। किसी क्राइसिस के समय ऐसे लोग भारत के काम आते हैं। इससे भारत की छवि, जो वैश्विक छवि है, वो सुधरती है और इससे पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा भी मिलता है। फिर जो सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान होता है, हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को भी साथ ले जाते हैं। हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारी जो खूबियां हैं इस मुल्क की, उनको भी बाहर ले जाते हैं और उसको फैलाते हैं, जिससे हमारा सॉफ्ट पावर जो है बढ़ता है। फिल्में इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। दूसरे तरह के जो कलाकार हैं, विभिन्न उद्योग धंधों में काम करते हैं, वो सब और जो सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो हमारे सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं। और इससे कुल मिलाकर जो डायस्पोरा है, भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरह का स्थायित्व, स्थिरता प्रदान करता है और जो कि आर्थिक संकटों के समय बहुत कारगर होता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी तादाद में आता है, वो हमारे पूरी इकोनॉमी को माफ़ कीजिएगा मदद करता है, तरह तरह से विभिन्न क्षेत्रों को मदद करता है। लेकिन अगर हिंसा बढ़ी तो क्या होगा? अगर हिंसा बढ़ती है तो ये डायस्पोरा भी अस्थिर हो जाएगा और वो अगर हिंसा बढ़ती है तो ये पूरा माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो बदल सकता है। रेमिटेंस में कमी आएगी, एफडीआई कम होगा, लोग असुरक्षित महसूस करेंगे, वो वापस लौट सकते हैं, कम इन्वेस्ट करेंगे। अगर भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल है तो वो यहाँ कम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करने लगेंगे। उनके खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ेंगे और छात्रों और जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर इससे कूटनीतिक जो ताकत है भारत की, जो लॉबिंग विभिन्न देशों में डायस्पोरा करता है, वो कमज़ोर पड़ेगी और ये ओवरऑल जो पूरी दुनिया भर में भारत की इमेज है उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो भारत में जो कुछ हो रहा है, मोदी सरकार जो कुछ कर रही है या होने दे रही है, विभिन्न राज्यों में बीजेपी की सरकारें जो कर रही हैं, संघ परिवार जो कर रहा है, हिंसा और नफरत का वातावरण बना रहा है चुनाव जीतने के लिए, बंगाल में, उसके पहले बिहार में, फिर आगे यूपी में बनाया जाएगा। ये सारा कुछ इस तरह से पूरा दुनिया भर में प्रचारित हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि यूपी में चुनाव हो रहा है तो यूपी के लोग जान रहे हैं या देश के लोग जान रहे हैं, पूरी दुनिया भर के लोग इसे जान रहे हैं और उसके हिसाब से फिर भारत की छवि को अपने दिमागों में स्थापित कर रहे हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि भारत इस तरह का मुल्क है जहां पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जहां मॉब लिंचिंग होती है, जहां हथियारों का खुलेआम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर जीनोसाइड की बात होती है, जहां पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, अगर इस तरह की इमेजेस, इस तरह के वीडियोस बाहर जाते हैं तो भारत की जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष छवि है वो डिस्ट्रॉय होती है, डिमोलिश होती है और फिर उनके खिलाफ वहाँ रिएक्शन होता है और उसका पूरा असर हमारे डायस्पोरा पर पड़ता है। डायस्पोरा उनके टारगेट में आ जाता है और फिर जो भी फायदे एक डायस्पोरा से भारत को मिलते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इसलिए उम्मीद करना चाहिए कि समय रहते भारत सरकार को, मोदी सरकार को अकल आएगी और वो इस डायस्पोरा, जो इतना फलता फूलता हमारा डायस्पोरा है, उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देगी, उसे नुकसान न होने देगी, क्योंकि डायस्पोरा का नुकसान भारत का नुकसान है, हम सारे भारतवासियों का नुकसान है। वो सारा धन आना बंद हो जाए या कम हो जाए, जितना कम होगा उतना नुकसान होता जाएगा। तो इसलिए ये एक ऐसा इशू है जिस पर पूरे देश को सोचना चाहिए और आखिरकार वो जो बाहर काम कर रहे हैं वो हमारे भारत के लोग ही हैं, हमारे भारतीय परिवारों के ही सदस्य हैं जो वहाँ गए हैं।
अगर उन्हें किसी तरह की शारीरिक या आर्थिक क्षति पहुंचती है तो हमारे परिवार कमज़ोर होते हैं, हमारा देश कमज़ोर होता है। इसको इस तरह से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है कि हमारे जो भारतीय वहाँ जाते हैं उनको भी अपना आचार व्यवहार दुरुस्त रखना चाहिए, वो उस तरह की हरकतें न करें जिससे उन देशों के लोगों के टारगेट में आए। जैसे गंदगी फैलाने का एक बड़ा मसला भारतीयों के साथ जुड़ा रहता है, जाति व्यवस्था को वो साथ में ले जाते हैं और उससे वो टारगेट में आते हैं, ऊंच नीच, छुआछूत, और फिर अपने धर्म का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करते हैं। वो भी लोगों को खटकता है और फिर धीरे धीरे वो उनके प्रति उनमें दुर्भावना पैदा होती है और वो हेट क्राइम्स के रूप में सामने आती है, हेट स्पीच के रूप में सामने आती है। तो भारत से बाहर जाने वाले भारतीयों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो वहाँ कैसे रहें और क्या करें और क्या ना करें। लेकिन इससे पहले तो भारत सरकार को समझना चाहिए, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि उसे आज के हालात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।